99% बाबा लोग होते हैं, इनको दो ही चीजें आती हैं, गांजा पीना और रेप करना। बाबा बनने के लिए ज्ञान चाहिए होता है सर, हाँ कितना हाँ, तप करना तप पड़ता करना होगा। है बिल्कुल। और उसमें यदि कोई अप्सरा को इंद्र जी भेज दें तो तब भंग भी हो जाता है बाबाओं का। इसका तो बेटा है नारायण साई, वो भी रेप केस में ही उम्र कैद काट रहा है। वो सूरत जेल में बंद है, गुजरात में। मतलब बाप बेटा दोनों रेप करके दोनों उम्र कैद काट रहे हैं। और जगह जगह इसके 5 स्टार आश्रम, करोड़ों के आश्रम। तो देखिए ये लोग बिल्कुल माफिया की तरह काम करते हैं। जनता ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करे, उन जनता को क्या कहिएगा? जनता को कहूंगा कि भाई चुल्लू भर पानी में लाओ और डूब मरो। रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो साधु का वेश बनाकर ही आया था। तो एक प्राचीन तरीका है ठगों का। ये ढोंगी महाराजाओं को देखिए, आपको कहेंगे कि पूरा संसार नश्वर है, सब कुछ मोह माया है, ये कोई भी संपत्ति तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, है ना। लेकिन वही बात बोलने के लिए 10 लाख रुपए फीस लेता है। अभी बागेश्वर बाबा है, वो अलग ही ढोंगी महाराज है। अभी वो यात्रा पर, सनातन यात्रा पर निकले हुए हैं। 6 महीने की जमानत पर जेल से बाहर आए यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए गए आसाराम, लोग ने ढोल नगाड़े के साथ जो है उनका स्वागत किया। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। जो यौन उत्पीड़न के दोषी हैं उनके स्वागत में लोग पागल हो रहे हैं सर, क्या अब कहिएगा? ये शर्म की बात है, क्या हो गया है इस देश को। देखिए जो शरीफ लोग हैं उसको पानी पूछने वाला एक आदमी नहीं है, और जो रेपिस्ट है, जिसे नाबालिग के साथ रेप किया था, उसका ऐसे स्वागत हो रहा है, लगता है नेल्सन मंडेला जेल से निकल गए हैं। देखिए आसाराम बापू के बारे में दर्शकों को पता होगा, ये एक समय में नरेंद्र मोदी का गुरु हुआ करता था। और उसके बाद 2013 के आसपास की बात है, एक लड़की ने इसके खिलाफ एफआईआर दिया कि एफआईआर कराने की दरखास्त दिया कि इसने जोधपुर में उसके साथ रेप किया है, और वो लड़की जो थी वो नाबालिग थी। तो इसलिए आसाराम बापू पर जो एफआईआर हुआ उसमें पोक्सो कानून भी लगा। पोक्सो का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये बहुत सख्त कानून है और इसमें मतलब उम्र कैद का भी प्रावधान है। उसके बाद शुरू में तो आसाराम बापू को बचाने की बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन उसका काफ़ी दबाव हुआ। तो उस समय ये इंदौर में था, तो इसके इंदौर आश्रम को आके जोधपुर पुलिस ने घेर लिया और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। फिर उसको जोधपुर पुलिस ने चार्जशीट किया, कई सौ पन्नों का चार्जशीट था। उसमें बहुत चौंकाने वाली बातें थी। जैसे एक बात थी कि इसके आश्रम में, मतलब आसाराम बापू के आश्रम में रेप के लिए एक कोड वर्ड था, एकांत अनुष्ठान उसको कहा जाता था, और इस तरह की बातें थी। और उसके बाद इसको चार्जशीट किया गया, फिर कोर्ट में सुनवाई हुई और अंत में कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी, आजीवन कारावास की सज़ा। और देखिए कि कैसा परिवार। इसका तो बेटा है नारायण साई, वो भी रेप केस में ही उम्र कैद काट रहा है। वो सूरत जेल में बंद है, गुजरात में। मतलब बाप बेटा दोनों रेप करके दोनों उम्र कैद काट रहे हैं। और ये आसाराम बापू का हज़ारों करोड़ों का मतलब एम्पायर आप कह सकती हैं, साम्राज्य था। इसका अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर था, जो अभी इसकी बेटी है, उसका नाम भारती है, वो देख रही है। और जगह जगह इसके 5 स्टार आश्रम, करोड़ों के आश्रम। तो देखिए ये लोग बिल्कुल माफिया की तरह काम करते हैं, लेकिन पब्लिक यहाँ की ऐसी जाहिल है, ऐसी मूर्ख है कि इनके चरणों में पड़ती है। और इस देश में एक बाबा राम रहीम का नाम दर्शकों ने सुना होगा, डेरा सच्चा सौदा का था। उसको भी कुछ साल पहले उम्र कैद मिली। उसने एक पत्रकार का खून करवा दिया था, रामचंद्र छत्रपति का। फिर उसने भी किया था, उसने वो 20 बरस की सज़ा काट रहा है रोहतक जेल में। उसको भी बार बार पैरोल पर छोड़ा जाता है। इस देश में जो शरीफ लोग हैं, आप देखिए सोनम वांगचुक इतने महान गांधीवादी हैं, इतने बड़े बड़े काम किए हैं, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में अंदर कर दिया गया है। उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनाया गया है। मिस्टर संजीव भट्ट गुजरात के आईपीएस थे, वो 5-6 साल से जेल में बंद है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। और ये लोगों को जेल से बाहर कर दिया जाता है, ये अदालतों की भी गलती है। तो जो भी हो रहा है इस देश में, बाबा लोग हैं। एक अभी बागेश्वर बाबा है, वो अलग ही ढोंगी महाराज है। अभी वो यात्रा पर, सनातन यात्रा पर निकले हुए हैं। वो पर्चियाँ निकालते रहता है लोगों की। तो देखिए एक बात मैं दर्शकों को बताता हूँ कि जो 99% बाबा लोग होते हैं, इनको दो ही चीज़ें आती हैं, गांजा पीना और रेप करना। तीसरा काम ये बाबा लोग नहीं जानते। इसलिए इन साधुओं से सावधान रहिए। रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो साधु का वेश बनाकर ही आया था। तो एक प्राचीन तरीका है ठगों का, कि किसी को ठगना होता है तो वो साधु का वेश बना लेता है, बाबा का वेश बना लेता है जी। बाबा लोग तो प्रवचन देते हैं कि सब कुछ मोह माया है, तो इनके हाँ, पास इतना बड़ा वही इतना पैसा कैसे आता है सर, वही प्रॉपर्टी कैसे समझिए, हो वही। जाती है? ये ढोंगी महाराजाओं को देखिए, आपको कहेंगे कि पूरा संसार नश्वर है,
सब कुछ मोह माया है, ये कोई भी संपत्ति तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, है ना। लेकिन वही बात बोलने के लिए 10 लाख रुपए फीस लेता है ना। और आजकल इस तरह के बाबा लोग मतलब कुकुर की तरह उग गए हैं। हर गली कुची में एक, इस देश में देखिए नेता और बाबा, ये दो का सबसे आसान है बनना। नेता और बाबा बनना नेता और आसान बाबा, है। और इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए, है ना। मिडिल फेल आदमी भी नेता बन सकता है, बाबा बन सकता है, दोनों हाथ का खेल है ना। नेता बनना है तो ऐसे कर लीजिए, अब बाबा बनना है तो ऐसे कर लीजिए, है ना। बस हाथ की सफाई है। कोई भी गुंडा, मवाली, जाहिल, अनपढ़, है ना, नेता बनना होगा तो ऐसे, बाबा बनना हो तो ऐसे, बस हाथ की सफाई। बाबा बनने के लिए ज्ञान चाहिए होता है सर, हाँ, कितना हाँ। तप करना तब पड़ता करना होगा। है बिल्कुल। और उसमें यदि कोई अप्सरा को इंद्र जी भेज दें तो तब भंग भी हो जाता है बाबाओं को, ऐसा भी देखा गया है जी। तो यही सब है, इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे बाबाओं के मतलब सपोर्टर्स हैं जी। 6 महीने की जमानत मिली है सर, मतलब लगातार इन लोगों को छोड़ा जाता है, आम लोगों को नहीं छोड़ा जाता। वही ना, क्या एक संजीव भट्ट है, इतने ईमानदार आईपीएस हैं, गुजरात में 5 साल से एक झूठे केस में बंद है, उनकी जमानत अर्जी बार बार खारिज कर दी जाती है। और अभी वही मैंने सोनम वांगचुक का उदाहरण दिया, लोग सब जेल में रहते हैं और इन लोग को 6-6 महीने बार बार, जो राम रहीम है डेरा सच्चा सौदा वाला, कभी 40 दिन के पैरोल पर निकलता है, कभी 60 दिन के पैरोल पर निकलता है। इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। तो इस देश को सोचना चाहिए कि किधर जा रहा है ये देश, कहाँ जा रहा है ये देश जी। जनता ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करी, उन जनता को क्या कहिएगा? जनता को कहूँगा कि भाई चुल्लू भर पानी में लाओ और डूब मरो। कल तुम्हारी बेटी के साथ रेप हो जाएगा, तब तो मुंह सुखा के घूमोगे, न्याय के लिए घूमोगे, थाने थाने घूमोगे और सबसे मिलोगे, एसपी साहब से, इससे उससे, कि न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, बेटी के साथ हो गया। और जिसने दूसरे की बेटी के साथ रेप किया उसको लेके बाजा गाजा बजा रहे हो। और इस देश में पता नहीं क्यों लोग ऐसे हो गए हैं। अभी कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने बिल्किस बानो के बच्चियों को छोड़ दिया था। बिल्किस बानो के साथ गुजरात दंगों में हुआ था। वो जब निकले तो उनका भी ऐसे ही स्वागत हो रहा था, तिलक लगा के, आरती उतार के। लोग कह रहे थे कि संस्कारी हैं, बताइए हैं लेकिन संस्कारी हैं। ये तो हिंदुस्तान में ही ऐसी प्रजाति पाई जा सकती है कि संस्कारी है। तो देश जो है एकदम रसातल में जा रहा है जी। सरकार भी जिम्मेवार है सर इस सब के लिए? सरकार तो देखिए जिम्मेवार होती है ना। इन लोग को देती है, मान लीजिए इसने ज़मानत की अर्जी वहाँ दी होगी, वहाँ पर आपको भाजपा की सरकार है राजस्थान में, जहाँ जोधपुर जेल में आसाराम बापू बंद है। हो सकता है सरकार ने यही नहीं किया हो, विरोध ही नहीं किया हो जमानत का, सरकार का कोई वकील खड़ा ही नहीं हुआ हो, एक तरफा जमानत मिल गई हो। मोदी का फ़ोन आ गया हो राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि पूज्य आसाराम बापू की जमानत होगी, उसका विरोध नहीं करना है। तो सरकार तो जिम्मेदार है, ये चोर चोर मौसेरे भाई का खेल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। यौन उत्पीड़न के दोषी आसाराम को जो है जमानत मिल गई है, इसको लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।